इस न्यू ची स्ट्रीट पर जो है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ पर आप लोगों को शायद लग रहा हो कि ये लोग जो है कोई रमज़ान की वजह से लंगर बांट रहे होंगे या फ्री में कुछ बट रहा होगा। और ये देखें लोग कुछ खाने भी खा रहे हैं। मुस्लिम्स के साथ क्या होता है वहाँ पे नमाज़ पढ़ने देते हैं नहीं, या खाना पीना मुस्लिमों के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं। 你朋友也好，नमाज़ हम लोगों ने यहीं पे पढ़ी, उसके बाद इफ्तारी भी कर ली है और नमाज के बाद यहाँ पर देखें ये खाने के लिए दे रहे हैं कुछ। ये सारी चीज़ें ये लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। शायद आप लोगों को लग रहा हो मैं किसी म्यूज़ियम में खड़ा हूँ, लेकिन ये जो है न्यू चिए का सबवे स्टेशन है लाइन नंबर 19 पर। और यहाँ पर इनकी ये आर्ट देखें, और जिसका जो थीम दिया हुआ है ना वो बेसिकली जो मॉस्क जैसे यहाँ पर बनी हुई होती हैं मस्जिदें उस जैसा ही है। और ये ऊपर जैसे यहाँ पर इनके जो एंशियंट टाइम के जो स्ट्रक्चर्स होते थे जैसे सफ यूएन कहते हैं चाइनीज़ में, वो जो वुड से बना हुआ होता है वो वाली सारी उसी जैसा थीम है। नंबर 19 है और इस स्टेशन का नाम है न्यू चिएचान। तो ये सी पॉइंट है जहाँ से मैं बाहर आया हूँ और इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पर जो है मॉस्क है। तो अभी हम उस साइड पर ही जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज़ मौज़म, योर फ्रेंड इन चाइना। और सबसे पहले आप सभी को रमज़ान मुबारक। उम्मीद है आप सबके रोज़े जो हैं बहुत अच्छे से जा रहे होंगे। आज जो है फर्स्ट वीकेंड है रमज़ान का, तो आज क्योंकि ऑफ था मेरा तो मैं आज आया हूँ न्यू चिए। यहाँ पर जो है मुस्लिम कम्युनिटी रहती है और इस स्ट्रीट का नाम है न्यू चिए। अगर इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो स्ट्रीट ऑफ काउस। और यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम्स रहते हैं और यहाँ पर एक मॉस्क भी है जहाँ पर आज मैं यहीं पर इफ्तारी करूँगा, यहीं पर नमाज़ पढ़ेंगे। और यहाँ पर आगे बहुत सारे हलाल चीज़ें भी मिलती हैं, तो मैं आज आपको वो सारी शॉप्स दिखाने वाला हूँ। इस न्यू ची स्ट्रीट पर जो है एक बहुत ही ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है और यहाँ पर आप लोगों को शायद लग रहा हो कि ये लोग जो है कोई रमज़ान की वजह से लंगर बांट रहे होंगे या फ्री में कुछ बट रहा होगा। और ये देखें लोग कुछ खाने भी खा रहे हैं, तो आपके दिमाग में ये सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। तो देखें ये जो है यहाँ पर ऑफ कोर्स ये मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे नॉन मुस्लिम्स भी आना जाना करते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, तो वो लोग हैं ये सारे। और ये जो देखें दूसरी वजह ये है कि अक्सर जो है छिंगचन जो हलाल है, चाइनीज़ वैसे केयर नहीं करते हलाल नॉन हलाल की, लेकिन ये लोग इसको इस वजह से पसंद करते हैं क्योंकि देखें हलाल जो है उसको छिंगचन कहते हैं और छिंग का मतलब होता है क्लीन और चन का मतलब रियल। तो इस तरह जब वो, और चाइना में आप किसी के साथ झूठ नहीं कह सकते, आप हलाल बोल के किसी को कुछ और नहीं खिला सकते, तो उन्हें पता होता है ये क्लीन और बहुत ज़्यादा रियल है, तो उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इस वजह से अक्सर जो है इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है। और इसी तरह अपोजिट साइड पर भी जो है एक शॉप है और वहाँ पर भी देखें आप, अभी मैं उस साइड जाकर आपको दिखाता हूँ। मैं जब भी आया हूँ यहाँ पर उस जगह पर ऐसे ही रश होता है, तकरीबन 100-200 लोग जो है खड़े होते हैं वहाँ पर। ये मैं जिसकी बात कर रहा था कि यहाँ पर हर वक्त लोगों का हुजूम रहता है चीज़ें ख़रीदने के लिए, तो वो ये एरिया है। और हालांकि लोग सोचते होंगे कि चाइना जो है बहुत वहाँ पे जो रिदम है लाइफ का वो काफ़ी फास्ट है और हर लोग जो है लोग जल्दबाजी में रहते हैं, वो हकीकत है। लोग अक्सर यहाँ पे इतना खाने पीने का ख्याल नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर एक और किस्म के लोग हैं जो खाने पीने के लिए हैं और वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता आप रेस्टोरेंट आके कितना टाइम वेट करते हैं। और यहाँ पे अक्सर ऐसी होता है जो फेमस जगहें होती हैं वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जा जाकर वेट करना होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, कोई अच्छी चीज़ होती है सब ट्राई करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम भी वहाँ पर जाके वेट करना पड़ता है। ये वो कॉर्नर था जहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर पहले था और इस तरफ सारी हलाल शॉप्स चीज़ों की और इस तरफ भी सारी हलाल शॉप्स और इसके सामने जो है यहाँ पर मॉस्क। तो अभी मैं अंदर जाने वाला हूँ, असर की नमाज़ पढ़ूंगा, फिर वापस थोड़ा सा बाहर घूमेंगे, फिर मगरिब की नमाज़ यहीं पढ़ेंगे। तो अगर आप बीजिंग आ रहे हैं तो ये बिल्कुल सिटी सेंटर का पार्ट है और यहाँ से तिरानमन और बीजिंग चान नानचान जो स्टेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो अगर आप आ रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर लाजमी आएँ और ये चीज़ें ट्राई करें। जो यहाँ पर हलाल शॉप्स हैं ना वो काफ़ी मज़े की होती हैं। तो अभी मैं मस्जिद के अंदर आ गया हूँ और ये जगह मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था क्योंकि देखें इसके कहते हैं सहयुएन। और ये जो
स्ट्रक्चर है ये बहुत चाइनीज़ का जो एंशंट स्टाइल है उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बना हुआ है। और यहाँ पर चारों साइड पर जो है बिल्डिंग्स होती हैं और बीच में जो है एक लॉन होता है। जैसे यहाँ पर अभी लॉन है और चारों साइड आप देखें बिल्डिंग्स बनी हुई है, तो इसे कहते हैं सहुआन। तो स का मतलब होता है 4 और युआन आप इस तरह से लॉन या गार्डन समझ लें। तो ये पुराने स्टाइल उसी तरीके से ज़्यादातर मस्जिद में जो गया हूँ वो इसी स्ट्रक्चर पे बने हुए होते हैं। और यहाँ पर ये जो है मेल्स का एरिया है और यहाँ पर लोग भी रहते हैं। यहाँ पर कुछ लोग इफ्तारी की तैयारी भी कर रहे हैं और पीछे किचन भी है। तो अभी मैंने असर की नमाज़ पढ़ ली। अब मैं बाहर जा रहा हूँ, थोड़ी चीज़ें वगैरह ले लूँगा और फिर वो लेकर मैं यहीं आ जाऊँगा। यहाँ पे जगह बनी हुई है बैठ के खाने पीने की ना, तो मैं खा पी के नमाज़ पढ़ के फिर जो वहाँ पे हजूम वाली जगह थी वहाँ पे जाके हम सही से खाना पीना खाएँगे। देखिए मेरे पीछे जो स्ट्रीट है ये सारी यहाँ पर गाय के मीट है यहाँ पर। और अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों कहते हैं इसे न्योची है। तो गाय कहीं नहीं है, ये सारी जो गोश्त है इस वजह से इसका नाम है मेरे ख्याल से न्योची है। इसके अलावा एक और चीज़ जो अक्सर मुझसे लोग शुरू शुरू में जब मैं चाइना आया था तो उस वक्त पूछा करते थे और अभी भी कभी कभार मुझे मैसेज आते हैं कि यार वहाँ पे मुस्लिम्स के साथ क्या होता है, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने देते हैं या नहीं, या खाना पीना मुस्लिमों के साथ कैसा ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आपके सामने है। मैंने तो आज तक मुझे 5 साल है ये बीजिंग में, और मैं यहाँ पर जब भी मुझे नमाज़ पढ़ने जानी होती है मस्जिद में या कुछ भी खाना पीना होता है, ये मुस्लिम कम्युनिटी है पूरी। देखें यहाँ पर लोग रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने हिसाब से टोपी पहन के सामान बेच रहे हैं। तो सब कुछ फेयरली वो कर सकते हैं यहाँ पर। देखें आप जो है ना उसको, इस चाइना को किसी दूसरी मुस्लिम स्टेट जैसे सऊदी अरब या कुछ और कंट्रीज़ हैं या कुछ भी जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक मुस्लिम कंट्री नहीं है ना। यहाँ पर देखें 56 जो है इतने ग्रुप्स रहते हैं और मुस्लिम जो कम्युनिटी है वो माइनॉरिटीज़ है ना, तो 56 में से एक है। तो चाइना जो है वो सबको लेकर चलता है। तो वो जैसे अब यहाँ पर मस्जिदें हैं उसमें जो अजान होती है वो लाउड स्पीकर जैसे हमारे यहाँ होती है मुस्लिम कंट्रीज़ में, वो सबको सुनाई देती है। तो उस तरह की चीज़ें नहीं है। लेकिन आप जो नॉर्मल लाइफ में आपकी नमाज है, आपकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी है मस्जिद के अंदर तक, वो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कभी भी। किसी को मैंने नहीं देखा 5 साल में किसी को ही मुझे ये कह रहा हो कि यार यहाँ पे ये क्या है। बाकी दूसरी सिटीज़ भी हैं, मेरे दोस्त रहते हैं कुछ शियान में और दूसरे वुहान में, तो वहाँ पर भी वो मतलब आसानी से जो भी उनकी प्रेयर्स हैं और जो भी अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं वो आराम से कर सकते हैं। 对指导师的了解和认识也是非常重要的。那你可能不能随时读，可能你在和其他人交流的过程当中会遇到这样那样的问题。你朋友也好， नमाज़ हम लोगों ने यहीं पे पढ़ी, उसके बाद इफ्तारी भी कर ली है। और नमाज के बाद यहाँ पर देखें ये खाने के लिए दे रहे हैं कुछ, और काफ़ी सारे लोग थे, जितने थे सारे नमाज़ पढ़ के आए, सबको उन्होंने एक एक पैकेट दिया है और अभी घर ले जाके जा रहे हैं। और अभी हम लोग नमाज़ पढ़कर सारे बाहर आ गए। तो रात के वक्त ये और भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगा हुआ है। यहाँ देखें उन्होंने लाइटिंग लगाई हुई है और बहुत अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। और अब जो है मैं खाना खाने जाऊँगा। उम्मीद है ये वो जो हुजूम है वो थोड़ा कम हो गया होगा, और लग तो ऐसी रहे। लेकिन उस तरफ देखें वहाँ पर हुजूम अभी के वैसे ही है, लेकिन इस तरफ जो है थोड़ा सा कम हो गया है। तो अभी मैं यहीं से कुछ खाता हूँ। सर ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें ये लोग बहुत शौक से खाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी रश नहीं था, तो मैंने यहाँ पर लाइन लगा ली, और जैसे ही लाइन लगाई इन्होंने बेचना ही बंद कर दिया। और जब से ये इतने ही लोग खड़े हैं तो मैं अभी पूछ कर आया हूँ, तो उन्होंने कहा भाई अभी वो बन रहा है। मेहनत करने के बाद हमने ये 2 यूरो पिंग लिए हैं 12 यूएन के, और मैंने टेस्ट किया काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फ्रेश बना के देते हैं। और अभी एक और शॉप है यहाँ पर स्टीम बन मिल रही है मटन की, लैम की, तो वो भी ट्राई करेंगे अभी।
सो फाइनली मिशन अकम्प्लिश्ड। हमने जो है टाइम लगाकर अपना पैनकेक भी खा लिया और जो है स्टीम बन थे वो भी ले लिया, और वो वर्क करते थे, काफ़ी टेस्टी थे, काफ़ी मज़े के थे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।